प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं खुदावंद की हजूरी में आप सबको वेलकम करती हूँ और खुदावंद की हजूरी इस जगह पर मौजूद है, वो आपको सेम नहीं रहने देंगे। हम सिस्टर सुमेरा के साथ मिलकर प्रे करेंगे। आसमानी खुदावंद, हम दिल और दिल की गहराइयों से खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद, क्योंकि तू जिंदा खुदा है खुदावंद। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप आज के दिन के लिए खुदावंद जो आपने हमें दिया है खुदावंद। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद कि तूने हमें ये नया जीवन दिया खुदावंद। इस नए साल में खुदावंद तूने हमें ये नया साल बख्शा खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस बात के लिए खुदावंद। हमने तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद तू जो जिंदा खुदा है, तू जो बड़े बड़े काम करने वाला खुदा है, तू जो मौजज़ात का खुदा है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद। जितने भी खुदावंद हमारे साथ जो जुड़े हैं, जो जुड़े जा रहे हैं खुदावंद, यीशु के नाम से खुदावंद, उन सबको खुदा बाप यीशु के लहू में छुपाती हूँ खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद, क्योंकि तू जिंदा खुदा है। मैं तेरा धन्यवाद तुझे वेलकम करती हूँ खुदा बाप। तूने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा है वहाँ मैं मौजूद हूँ खुदा बाप। बेशक खुदावंद तो अपने वादा के मुताबिक यहाँ मौजूद है खुदावंद, और बड़े बड़े कामों को करने की कुव्वत और कुदरत रखता है खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद, क्योंकि हमारा भरोसा, हमारा तवक्कल खुदा बाप तुझ पर है। हम किसी बुत के आगे नहीं झुकते, हम किसी इंसान के आगे नहीं झुकते, बल्कि हमारा सर हमारी जिंदा अपने खुदावंद, अपने खुदा के आगे झुकता है, जो सब कुछ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। मेरा खुदावंद जो जिंदा खुदा है, जो सब कुछ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है, जो मौजज़ात का खुदा है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद। तू अंधों को आंखें देने वाला खुदा है खुदावंद, तू लंगड़ों को टांगे देने वाला खुदा है खुदावंद, तू कोड़ियों को पाक करने वाला खुदा है खुदावंद, तू गुनाहों को माफ करने वाला खुदा है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद तू जिंदा खुदा है खुदा बाप, तू जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है खुदावंद। तू मुर्दों को जिंदा करने वाला खुदा है खुदावंद। तू कोई भी ऐसा काम नहीं है खुदा बाप जो तू ना कर सके खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद, क्योंकि हमारा भरोसा, हमारा तवक्कल तुझ पर है खुदावंद, क्योंकि तू ही है खुदावंद जो सब कुछ कर सकता है खुदावंद। तू ही है खुदा बाप जो मौजज़ात का खुदा है खुदावंद। मैं आज की वर्शिप को खुदा बाप आपके हाथों में देती हूँ खुदावंद। तूने कहा खुदा बाप अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को अपने कलाम से भर दूंगा। ऐ खुदावंद आज हमारे मुंह खुले खुदावंद, तेरी साजों आवाजों से भर जाए खुदावंद। हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे खुदावंद, पूरे दिल से, पूरी जान से खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ, क्योंकि तू मेरा जिंदा खुदा है, तू ही बड़े बड़े काम करने वाला खुदा है, तू ही मौजज़ात का खुदा है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद। ऐ मेरे जिंदा खुदा, तू जो मौजज़ात का खुदा है, मैं तेरा शुक्र करती हूँ प्यारे यीशु आज की मीटिंग के लिए खुदावंद, आज की वर्शिप के लिए खुदावंद, आज के कलाम के लिए खुदावंद, जो खुदावंद तू हमारी जिंदगियों में खुदावंद देने जा रहा है खुदावंद। आज खुदावंद जो भी तूने अपने बेटे को जो भी वर्ड दिया है खुदावंद, वो हमारी जिंदगी में खुदावंद, जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, जो जुड़ने जा रहे हैं खुदावंद, जो बाद में सुने खुदावंद, उन सबको खुदावंद अपने वचन के द्वारा खुदावंद, अपने कलाम के द्वारा खुदावंद, उनको 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना बरकत दे खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद, क्योंकि खुदावंद तू ही जिंदा खुदा है, तू जो सब कुछ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद। तूने कहा तूने ईमान से मांगा तो तुझे मिल गया खुदावंद। हमारा ईमान है खुदावंद, हमने जो कुछ आपसे मांगा है खुदावंद हमें मिल चुका है खुदावंद। मैं आपका शुक्र करती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ खुदावंद। आज जो भी खुदा बाप ईमान से खुदावंद आज बैठा है खुदावंद, जो भी आज ईमान से जो कुछ भी मांग रहा है खुदावंद मेरा ईमान है खुदावंद उनको मिल चुका है खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद, क्योंकि तू वादों का सच्चा खुदा है खुदा बाप। तूने कहा मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। ऐ खुदावंद आज जितने भी मांग रहे हैं खुदावंद, तुझसे जो कुछ भी मांग रहे हैं खुदावंद तू उनको खुदा बाप दे खुदावंद। जो भी खुदावंद आज खटखटा रहे हैं खुदावंद, उन सब के लिए दरवाजों को खोल खुदावंद। जो भी ढूंढ रहे हैं खुदावंद, यीशु के नाम से वो पाएंगे खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदा बाप। मीटिंग को शुरू से लेकर आखिर तक खुदा बाप तेरे पवित्र हाथों में देती हूँ खुदावंद। मैं ब्रदर सरफराज को आपके हाथों में देती हूँ खुदावंद। आप उनके फोटो का जिम्मा लेना खुदावंद, वो
नहीं बल्कि प्यारे खुदावंद आपका पाक रूह उसमें से होकर बोले। और खुदावंद आज का वचन खुदावंद हमारी जिंदगियों में जितने भी सुने खुदावंद उनकी जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेके आ सके खुदावंद, उनका फल बना रहे खुदावंद। मैं आपका शुक्र करती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ खुदा बाप। मैं सब कुछ मांग लेती हूँ, पा लेती हूँ आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। इसी तरह हम खुदावन की पाक हजूरी में आगे बढ़ते हैं, वर्शिप करेंगे। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। काम देखो, काम देखो, जलाली खुदा के काम देखो, रूहानी खुदा के काम देखो। चुपचाप
तरह वर्शिप करेंगे। दिना विच झुकदा है खुदा जी दी बाहों खड़े, दिना विच झुकदा है खुदा जी दी बाहों खड़े, जग ओही जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े, जग ओही जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े। मैं गावां हो सना यीशु दी हमदो सना, यीशु दी हमदो सना। दिना विच झुकदा है खुदा जी दी बाहों फड़े, रहमत यीशु पापी पे करदा, आदत ओदी डिगिया नूं चुकदा, रहमत यीशु पापी पे करदा, आदत ओदी डिगिया नूं चुकदा। तूफाना नूं ओ रोकदा जिदी कश्ती ओ चढ़े, तूफाना नूं ओ रोकदा जिदी कश्ती ओ चढ़े, जग ओही जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े, जग ओही जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े। मैं गावां हो सना, मैं गावां हो सना यीशु दी हमदो सना, यीशु दी हमदो सना। रूड़ी तो छुट के ओ महल बिठांदा, जिदा कोई नहीं ओनू गल नाल लांदा, रूड़ी तो छुट के ओ महल बिठांदा, जिदा कोई नहीं ओनू गल नाल लांदा। ओदे कदम कदे नहीं डोलदे जड़ा दे चाल चले, ओदे कदम कदे नहीं डोलदे जड़ा दे चाल चले, जग ओही जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े, जग ओही जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े। मैं गावां हो सना, मैं गावां हो सना यीशु दी हमदो सना, यीशु दी हमदो सना। लहू यीशु दा सब नूं बचांदा, वचन ओदा सानू जीना सिखांदा, लहू यीशु दा सब नूं बचांदा, वचन ओदा सानू जीना सिखांदा। जदों नाल होवे यहोवा विरोधी लैण परे, जदों नाल होवे यहोवा विरोधी लैण परे, जग ओही जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े, जग ओही जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े। मैं गावां हो सना, मैं गावां हो सना यीशु दी हमदो सना, यीशु दी हमदो सना। हालेलुया। इसी तरह मैं खुदावंद के जिंदा कलाम में से ज़बूर 117 पढ़ूंगी। ऐ कौमों सब खुदावंद की हमद करो, ऐ उम्मतों सब उसी की तारीफ करो, क्योंकि हम पर उसी की बड़ी शफकत है और खुदावंद की सच्चाई अब्दी है। खुदावंद की हमद करो। आमीन। इसी तरह वर्शिप करेंगे। कफारा मेरा तू ही है,
मेरा ईमान है आज की प्रस्तुति के वसीला से आप सब ने बरकत पाई है। अब वक्त है कि हम खुदावंद का जिंदा कलाम सुने और हम एवेंजलिस्ट सरफराज माइकल को दावत देंगे कि वो आए और खुदावंद का जिंदा कलाम आप सब के साथ शेयर करें। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज तक वर्शिप आपको ब्लेस कर चुकी है और आप इस वर्शिप के द्वारा ब्लेस हैं। इसी तरह अजीज़ों, इससे पहले कि हम आज के खुदा के कलाम को सुने, आज के वचन को सुने, हम अपने आप को तैयार करेंगे ताकि परमेश्वर के वचन के लिए हम अपने आप को आज रेडी कर सकें। तो मेरा विश्वास है कि आज का कलाम आपको सेम नहीं रहने देगा, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आज आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। तो इससे पहले कि आज हम खुदा के वचनों को सुने, खुदा के कलाम को सुने, हम अपने आप को तैयार करेंगे, अपने माइंड को, अपनी सोचों को, अपने विचारों को, अपने ख्यालों को, अपने इरादों को, अपनी हर उस चीज से जिससे हम आज अपने अंदर उन चीजों को लिए फिरते हैं जिन चीजों से हम परमेश्वर को पा नहीं सकते। हालेलुया। जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को फ्री नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का रूह, परमेश्वर का स्पिरिट हमारे जीवन में कामों को नहीं कर पाएगा। जब तक हम अपने बोझ को हम अपनी जिंदगी में लिए फिरेंगे, तब तक परमेश्वर हमें हमारी जिंदगी में कामों को नहीं कर पाएगा। जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में नहीं देंगे, अपने आप को फ्री करके परमेश्वर को नहीं कहेंगे कि परमेश्वर मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैंने अपने आप को खाली कर दिया है, मैंने अपने आप को फ्री कर दिया है, मैं अपने आप को, मैं अपने जिस्म को, मैं अपनी रूह को खुदावंद आपके हाथों में देता हूं। जब आप ऐसा करेंगे तो तब ही परमेश्वर आपकी जिंदगी में कामों को करेगा। हालेलुया। तो आए आज खुदा के कलाम को सुनने से पहले, आज खुदा के वचनों में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे ताकि आज परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में अद्भुत कामों को कर सके। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं शुक्रगुजारी करता हूं आज के दिन के लिए, इस रात के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दी है ताकि हम आपके नाम को ऊंचा कर सके। आज के ये मीटिंग जो डिलीवरेंस मीटिंग है, मेरा विश्वास है खुदावन जैसे ही आज का ये वचन सुनाया जाएगा, मेरा विश्वास है जो लोग इस वचन को सुनेंगे वो सेम नहीं रहेंगे, बल्कि यीशु मसीह के नाम से खुदावन उनकी जिंदगियों में अद्भुत काम को करेगा। ये वचन खुदावन जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, इसके बाद देखिए ये वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेके आएगा और ये वचन इनकी जिंदगी में डिलीवरेंस को, आजादी को, छुटकारे को पैदा करेगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मानते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आज अजीजों हम खुदा के कलाम में देखेंगे, खुदा के वचनों से देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब तक हम अपने आप को फ्री नहीं करते, परमेश्वर के हाथों में खाली नहीं करके देते, तब तक परमेश्वर हमें हमारी जिंदगियों में अपने कामों को नहीं कर पाता। हालेलुया। तो आज जरूरी है कि हम अपने आप को खाली करें, अपनी उन खताओं से, उन गलतियों से, उन पापों से, उन चीजों से जिनसे परमेश्वर से हम दूर हो चुके हैं, जिनसे हमारी और परमेश्वर की दूरी हो चुकी है। आज उन चीजों से हम पश्चाताप करें, आज उन चीजों से हम तौबा करें और परमेश्वर को अपना आप दें, क्योंकि जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में नहीं देंगे, खुदा को नहीं कहेंगे कि परमेश्वर मैं अपना आप आपको देता हूं, जो मैं कर रहा हूं, जो मैं कर रही हूं मुझसे नहीं हो रहा, तो जब तक आप परमेश्वर को ये नहीं कहेंगे, जब तक आप अपना जोर लगा रहे होंगे, आप अपनी जिंदगी में खिंचना शुरू कर देंगे, आपकी जिंदगी में खिंचाहट आना शुरू हो जाएगी। हो सकता है आपकी स्पिरिट परमेश्वर के साथ ना बन पाए, लेकिन जब तक आप अपने आप को फ्री करके, अपने आप को खाली करके खुदा के हाथों में नहीं देंगे, तब तक परमेश्वर आपकी जिंदगी में अपने आप को अपने कामों को नहीं कर पाएगा।
जरूरी है अगर आज आप खुदा की प्रेजेंस को अपनी जिंदगी में, खुदा की हजूरी को अपनी जिंदगी में, खुदा के कामों को अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं तो आपको अपना आप आज खाली करना होगा उन बातों से जिन बातों से आप अपनी जिंदगी में डूब रहे हैं। आप अपनी जिंदगी से छुटकारे को हासिल नहीं कर रहे, आप अपनी जिंदगी में फ्री नहीं हो पा रहे, आप अपनी जिंदगी से उन बातों से निकल नहीं पा रहे जिन बातों से आप निकलना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा, इस वर्ड के द्वारा आपको निकालेगा और यीशु मसीह के नाम से वो आपको खड़ा करेगा और आपको वो सेम नहीं रहने देगा, बल्कि यीशु मसीह के नाम से वो आपकी जिंदगी में अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। तो मैं जो आज आपको कहना चाहता हूं, आज मैं अपनी इस वचनों से जो परमेश्वर मुझे दिए हैं, जो परमेश्वर मुझे वचन दे रहा है, वो यही बातें हैं कि अपने आप को अजीजों आज हम खाली कर दें। आज खुदा को अपना आप दे दें, अपना हर एक चीज परमेश्वर के हाथों में दे दें ताकि परमेश्वर कामों को कर पाए। हालेलुया। आज जरूरी है जब तक हम खाली नहीं करेंगे अपने आप को, जब तक हम फ्री नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के कामों को भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। आज जरूरी है, अगर आज हम खिदमत में हैं, अगर आज हम खुदा के कामों को कर रहे हैं, तो दुनिया के उन सब चीजों को आज आप फैसला कर दें, उनको एक साइड पर रख दें और परमेश्वर को एक साइड पर रख के परमेश्वर को देखें कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। आज हम हो सकता है उन चीजों को देख रहे हैं, उन चीजों में हम उलझ चुके हैं और उन चीजों के साथ हम परमेश्वर को भी देखने की कोशिश कर रहे हैं, हम परमेश्वर के साथ भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि एक तरफ परमेश्वर हो और एक तरफ दुनिया की चीजें हो, दुनियावी चीजें हो। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, अपने आप को खाली कर दीजिए। आज आपके पास मौका है, आज आपके पास टाइम है। परमेश्वर ने ये आज आपको इस वचनों के द्वारा वो आपको कह रहा है कि जब तक तू फ्री नहीं करेगा अपने आप को, जब तक तू अपने आप को खाली नहीं करेगा जैसा मैं चाहता हूं, मैं तुझे अपनी आत्मा से भर नहीं पाऊंगा। परमेश्वर अपनी आत्मा से, अपने रूह से, अपने वचनों से आपको भरना चाहता है, लेकिन भर हम नहीं पा रहे। हम खाली हैं आज क्योंकि परमेश्वर नहीं हमारी जिंदगियों में। हमने दुनिया की चीजों को, दुनिया की फिक्रों को, दुनिया की टेंशनों को, दुनिया के विचारों को, दुनिया के ख्यालों को, दुनिया के इरादों को, दुनिया के प्लान्स को अपने आप रख लिया है अपने अंदर। इसलिए हम आज परमेश्वर से जुड़ नहीं पा रहे। परमेश्वर अपने आप से और अपने आप को आपके साथ और आपको अपने साथ जोड़ना चाहता है और आपको खाली करके अपने रूह से भरना चाहता है और अपने रूह से भरकर आपकी जिंदगियों में कामों को करना चाहता है। लेकिन आज जरूरी है कि हम अपने आप को आज परमेश्वर के हुजूर खाली कर दें, परमेश्वर के सामने अपने आप को उंडेल दें और आज वादा कर ले परमेश्वर से, प्रॉमिस कर ले परमेश्वर, आज तक परमेश्वर मैं इसलिए अपने आप को तेरे सामने नहीं रख पाया, मैं अपने आप में खाली इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि दुनिया की चीजें मेरे अंदर थी, दुनिया की चीजों को मैं लिए फिरता हूं, दुनिया के बोझ को मैं लिए फिरता हूं, मेरे अंदर मेरे दुख है, मेरे अंदर मेरी परेशानियां हैं, मेरे अंदर मेरे विचार है, मेरे अंदर मेरे प्लान्स है। परमेश्वर आज उन सब तमाम चीजों से मैं मुक्त होना चाहता हूं, उन तमाम चीजों से मैं फ्री होना चाहता हूं, आज उन तमाम चीजों से मैं आजाद होना चाहता हूं। परमेश्वर आप मुझे आजाद कर सकते हैं। मैं आज अपने आप को खाली करके अपने मन को, अपने दिल को, अपनी आत्मा को, अपनी स्पिरिट को आपके हाथों में देता हूं। परमेश्वर छुइए मुझे आजाद कीजिए। मुझे आज डिलीवरेंस की जरूरत है, मुझे आज आजादी की जरूरत है। आज परमेश्वर मैं चाहता हूं मेरे जीवन में छुटकारा हो। आज जितनी भी मैंने गलतियां खताएं कर ली हैं, उन खताओं को, उन गलतियों को, उन बातों को मैं अपनी जिंदगी में दोहराना नहीं चाहता। मैं अगर दोहरा रहा हूं तो परमेश्वर मैं तुझको नहीं पा रहा। आज मैं उन चीजों का इनकार करता हूं, मैं उन चीजों से बाहर निकलता हूं और अपनी उस खुदी का इनकार करता हूं जो मैं मेरे अंदर खुदी है, उस खुदी का इनकार करता हूं। जो मेरे अंदर मैं है, मैं उस मैं का इनकार करता हूं ताकि परमेश्वर मैं तुझे पा सकूं। हालेलुया।
आज अजीजों आपके पास ये वक्त है, आज आपके पास ये टाइम है ताकि परमेश्वर आपको चूज सके। मैंने आपको आज इस वचनों के द्वारा, इस कलाम के द्वारा कह रहा हूं, जब तक हम अपने आप को फ्री नहीं करते, जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करते, हम परमेश्वर को अपनी जिंदगी में देख नहीं पाएंगे। आप परमेश्वर को हम अपनी जिंदगी में देख नहीं पाएंगे। परमेश्वर को अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर को आप देखें, परमेश्वर को आप देख सके, परमेश्वर की हजूरी को, परमेश्वर की प्रेजेंस को, परमेश्वर के उस कामों को अपनी जिंदगी में देखें, तो अजीजों आज आपको अपने आप में खाली होना पड़ेगा। आज अपने आप को फ्री करना होगा। हो सकता है आज हम उन बातों में, जिन बातों से हम बार बार पश्चाताप कर रहे हों, बार बार हम तौबा कर रहे हों, बार बार उन बातों से हम परमेश्वर को कह रहे हैं परमेश्वर मैं इन चीजों से निकलना चाहता हूं, लेकिन हम निकल नहीं पा रहे। लेकिन आज आपके पास एक बार फिर परमेश्वर मौका दे रहा है। परमेश्वर आज आपको फिर कह रहा है कि अगर तू दिल से मेरे हजूर आएगा, आज दिल से तू मुझे कबूल करेगा, आज तू दिल से मेरे सामने अपने आप को खाली कर देगा, तो मैं तुझे आज छू लूंगा, मैं तुझे आजाद कर दूंगा। आज अजीजों हमारे पास मौका है, एक परमेश्वर ने हमें मौका दिया। इस साल में हमें एक नया साल दिया है, एक नई जिंदगी दी है। आज उसने मौका दिया है कि हम अपने आप को खाली कर दें उन बातों से, उन खताओं से, उन गलतियों से, उन पापों से, उस गुनाह से, उन चीजों से जो हमारे अंदर है। और आज परमेश्वर उन चीजों से आपको खाली करना चाहता है। आज वो आपकी जिंदगी में उन चीजों से आपको फ्री करना चाहता है। जब तक आप फैसला नहीं करेंगे, जब तक आप इरादा नहीं करेंगे, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप परमेश्वर पर बिलीव नहीं करेंगे, जब तक आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे, आप खाली नहीं हो पाएंगे। परमेश्वर आपको खाली करना चाहता है, वो आपके खाली बर्तन को भरना चाहता है। लेकिन खाली बर्तन तभी होगा जब आप अपने आप को परमेश्वर के सामने उंडेल देंगे। जब आप परमेश्वर के सामने अपने आप को उंडेलेंगे, तब परमेश्वर अपने रूह को आपकी जिंदगी में उंडेलेगा। अगर आज आप चाहते हैं कि खुदा अपने रूह के द्वारा, खुदा अपने आत्मा के द्वारा, खुदा अपनी स्पिरिट के द्वारा आपकी जिंदगियों में कामों को करे, तो आज आपको छुटकारा लेना जरूरी होगा। आज आपको छुटकारा लेना है, क्योंकि आप अगर फैसला नहीं करेंगे तो छुटकारा आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। छुटकारा कैसे आएगा? उसके आत्मा के द्वारा आएगा, उसकी आग के द्वारा आएगा, उसके रूह के द्वारा आएगा, उसकी प्रेजेंस के द्वारा आएगा। हालेलुया। जैसे वचन कहता है, जहां खुदा का रूह है वहां आजादी है, जहां खुदा का आत्मा है वहां आजादी है। आत्मा का होना हमारे जीवन में जरूरी है। हालेलुया। लेकिन अजीजों, जो खास आज मैं आपको बात कर रहा हूं, जो खास परमेश्वर ने मुझे कहा है, हमें अपने आप को खाली करना है परमेश्वर के लिए। हमें खाली करना है। अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए कामों को कर पाए, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए हम खिदमत करें, परमेश्वर के लिए हम उसके नाम से हम लाखों हजारों रूहों को जीत सकें और परमेश्वर के सामने लेके आ सकें, तो आज खुदावंद मुझसे कह रहा है और मैं आपसे कह रहा हूं कि इनको बोल कि अपने आप को खाली कर दें। आज खाली करने का मौका है, आज अपने आप को फ्री करने का मौका है। अजीजों, मैं आपको 100% कह रहा हूं, जब आप दुनिया की बातों को, कोई भी बातें अगर आपके अंदर, कुछ भी अगर आपके अंदर चल रहा है, कुछ भी अगर आपके अंदर है, आज आपकी जिंदगी में जो कुछ भी है, अगर आपके अंदर जो कुछ भी है, किसी के लिए, अपने लिए चीजें हैं, फिक्रें हैं, बोझ है, टेंशन है, दुख है, तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, कुछ सोच रहे हैं, अजीजों, जब आप अपने आप को फ्री करेंगे, जब आप अपने आप को खाली करेंगे, तो मैं आज आपको कह रहा हूं, आप एक नए तसल्ली को परमेश्वर से पाएंगे, एक नए तमन्नान को, एक नए आनंद को परमेश्वर से पाएंगे। हालेलुया। मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं, मैं आपको बिलीव से कह रहा हूं, मैं जो परमेश्वर ने मुझे कहा, मैं उस वचन को आपके सामने लेके आया हूं, उस वचन को मैं आज प्रेजेंट कर रहा हूं। मैं आज आपको कह रहा हूं, अपने आप को खाली कर दें परमेश्वर के लिए। मैं आपको कह रहा हूं, जब आप खाली करेंगे तो कुछ नया देखेंगे अपनी जिंदगी में, आप नया देखेंगे, परमेश्वर आपको छुएगा। परमेश्वर, अगर आपके पास आज कुछ भी नहीं, तब आप अपने आप को
खाली करेंगे तो आप एक परमेश्वर की तसल्ली को, परमेश्वर के सुकून को, परमेश्वर के इत्मीनान को अपनी जिंदगी में ऐसा पाएंगे, एक आनंद को देखेंगे ऐसा जो आपने कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आज अजीजों मौका है हमारे पास, आज हमारे पास टाइम है जो परमेश्वर ने दिया है। आज हमें उसने ये वचन दिए हैं ताकि इन वचनों पर हम ठहर जाएं, हम अपने आप को खाली कर दें। आज खाली करने का दिन है, आज माफ करने का दिन है, आज फैसला करने का दिन है, आज अपनी खुदी का इनकार करने का दिन है, आज अपनी मगरूरी को दूर करने का दिन है, आज अपनी उन चीजों को, जिन चीजों को हम लिए फिर रहे हैं अपने अंदर और हम समझ रहे हैं हमारी ताकत से सब कुछ हो जाएगा, आज उन बातों को अपनी जिंदगी से निकालने का मौका है ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कामों को कर सके। आज जरूरी है अजीजों, आपका एक इरादा, आपका एक फैसला, आपका एक डिसीजन आपकी जिंदगी को तब्दील कर सकता है। हो सकता है आप फैसला करने की कोशिश करते हो, आप अपने आप को फ्री करने की कोशिश करते हो, अपने आप को खाली करने की कोशिश करते हो, परमेश्वर के सामने जाते हो, परमेश्वर के सामने रोते हो, परमेश्वर के सामने कहते हो परमेश्वर मुझसे नहीं हो रहा। लेकिन आज अजीजों एक बार फिर आपके पास मौका है, एक बार फिर परमेश्वर के सामने जाइए, एक बार फिर परमेश्वर को बोलिए कि परमेश्वर मैं लौट आया हूं, परमेश्वर आज मैं फिर आपके पास आया हूं, परमेश्वर मैं अपने आप को खाली करता हूं, मैं अपने आप को, अपने ख्यालों को, अपने इरादों को, अपनी सोचों को, अपने विचारों को, अपने प्लान्स को, अपनी बॉडी को, अपनी स्पिरिट को, अपनी रूह को मैं तेरे हाथों में देता हूं। आज अजीजों जैसे ही आप ऐसा कहेंगे, मैं आपको कह रहा हूं आज एक नई चीज को आप अपने जीवन में एंटर होते हुए देखेंगे। एक रूह को, जो इत्मीनान का रूह है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, एक तसल्ली का रूह परमेश्वर आपको देना चाहता है, एक सुकून का रूह परमेश्वर आपको देना चाहता है, एक पीस का रूह परमेश्वर आपकी जिंदगी में जारी करना चाहता है। लेकिन अगर आप उस रूह को, उस स्पिरिट को अपने जीवन में पाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और उस पीस को, उस आनंद को अपने जीवन में रखना चाहते हैं, तो मैं अजीजों आज आपको कह रहा हूं अपने आप को हम खाली करें, आज अपने आप को हम फ्री कर दें परमेश्वर के लिए। आज उन बातों को निकाल दीजिए। मैं आपको कह रहा हूं परमेश्वर मुझे बार बार कह रहा है उन बातों को निकाल दीजिए, अपने आप को खाली कर दीजिए। मैं आप कह रहा हूं परमेश्वर आपके लिए कुछ नया करेगा, परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा अद्भुत करेगा जो आपने देखा नहीं, लेकिन वो तब होगा जब आप अपने आप को खाली कर लेंगे। हो सकता है आप खाली करते हो लेकिन दुनिया की फिक्रों में आके, दुनिया की बातों में आके, दुनिया की चीजों में आके आप उन चीजों से फिर भर जाते हो, दुनिया की चीजों से भर जाते हो। लेकिन परमेश्वर आपको अपने वचनों से, अपनी सामर्थ से, अपनी ताकत से, अपनी पावर से, अपनी कुदरत से भरना चाहता है ताकि आप उसमें जीवन गुजार सकें, ताकि आप उसमें नए बन सकें, ताकि आप एक विक्ट्री को हासिल कर सकें, ताकि एक आप नए जीवन को ले सकें जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, जो हमेशा का जीवन है, जो जिंदगी आपको वो देना चाहता है वो हमेशा के लिए है। उस हमेशा की जिंदगी के लिए अगर आप चाहते हैं कि वो हमेशा की जिंदगी परमेश्वर आपको दे, वो हमेशा का आनंद आपके जीवन में पैदा करे, आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में उंडेले, आपकी जिंदगी में जारी करे, वो अपने जलाल को जाहिर करे, वो अपने आत्मा को जाहिर करे, तो अजीजों खाली कर दीजिए अपने आप को, फ्री कर दीजिए अपने आप को, आजाद कर दीजिए अपने आप को इन दुनिया की चीजों से, इन दुनिया की बातों से, दुनिया की हर उस बात को। मैं नहीं जानता आपके अंदर क्या है, मैं नहीं जानता कि क्या लिए फिर रहे हैं, क्या आज आपकी सोचों में है, क्या आज आपके इरादों में है, क्या आज आपका प्लान है, मैं नहीं जानता। लेकिन परमेश्वर कह रहा है तू अपने आप को खाली कर, खाली कर, फ्री कर मेरे लिए फ्री कर। हमने दुनिया के लिए अपने आप को फ्री नहीं करना। हो सकता हम दुनिया में जाते हैं, दुनिया में घूमते हैं, दुनिया में फिरते हैं, हम शांति को ढूंढते हैं, हम इत्मीनान को ढूंढते हैं, हम खुशी को ढूंढते हैं, हम बरकतों को ढूंढते हैं, लेकिन हम पाते नहीं। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपकी जिंदगी में इन चीजों को, जिन चीजों का मैंने जिक्र किया है, इन चीजों को देना चाहता है। लेकिन जब तक आप फ्री नहीं होंगे, जब तक आप अपने आप को खाली नहीं करेंगे, परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएगा। मैं कह रहा हूं वो खाली घर में आएगा, वो खाली बर्तन में आएगा और आपको भर देगा, वो अपने रूह को आपके अंदर भर देगा। आज अगर आप टूट चुके हैं, अगर आज आप मायूस हो चुके हैं, अगर आज आप दुखी हो चुके हैं, अगर आज आप परेशान हैं, आज आपको समझ नहीं आ रही, आप जो सोच रहे हैं उस सोचों में भी आप
खो जा चुके हैं और आपको समझ नहीं आ रही, आप जो करना चाहते हैं वो आपसे हो नहीं रहा, जो फैसला आपने किया वो हुआ नहीं, जो प्लान आपने किया वो हुआ नहीं, जो इरादा आपने किया वो ऐसा हुआ नहीं। मैं आज आपको कह रहा हूं, खाली कर दीजिए अपने आप को। एक दफा परमेश्वर को चखिए, परमेश्वर के रूह को चखिए, परमेश्वर की आत्मा को चखिए, उसके लहू को जो उसने बेश बहा लहू हमारी खातिर बहाया, वो आपको अपने लहू से धोना चाहता है। लेकिन जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के लिए खाली नहीं करेंगे, वो अपने लहू से भी आपको धो नहीं पाएगा, वो अपने लहू से भी आपको शुद्ध नहीं कर पाएगा। उसने अपने लहू से आपको खरीद लिया है, वो उसने लहू से आपको मोल लिया है। लेकिन हम तब ही उसके पास जा सकते हैं जब हम अपने आप को खाली करेंगे, जब जिन बातों को परमेश्वर आपकी जिंदगी में देखना नहीं चाहता, उन बातों को जो परमेश्वर चाहता ही नहीं कि वो आपकी जिंदगी में हो, आप उन चीजों से इनकार कर दीजिए। वो कुछ भी हो, वो बेशक आज आपके फायदे के लिए हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर के लिए उन बातों को छोड़ रहे हैं और आज आप अपने आप को खाली कर रहे हैं, तो मैं आज आपको कह रहा हूं, आपसे बड़ा ब्लेस कोई ना होगा, आपसे बड़ी किसी की टेस्टमनी ना होगी, आपसे बड़ा कोई आत्मिक ना होगा, आपसे बड़ा कोई स्पिरिचुअल ना होगा, आपसे बड़ा कोई ब्लेस ना होगा। इन बातों को सोच लीजिए और जान जाइए कि परमेश्वर आज आपको क्या कह रहा है। सिर्फ एक लफ्ज उसने कहा आज आपसे इस वचन के द्वारा, इस वर्ड के द्वारा, कि अपने आप को खाली कर। आज डिलीवरेंस की मीटिंग है, आज छुटकारे की मीटिंग है। छुटकारा आपकी जिंदगी में आ सकता है, छुटकारा आ चुका है, लेकिन जब आप वचनों को अपने अंदर, जब कलाम को अपने अंदर उतरने देते हैं, जब सुन के कलाम को अपनी जिंदगी में अपना लेते हैं और उन वचनों को जो परमेश्वर ने मुझे आज दिए हैं, जो खुदा ने मुझे आज कलाम दिया है, उस कलाम को सुन के कबूल करके आज उसको अपनी जिंदगी में पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो मैं यीशु मसीह के नाम से आपको कह रहा हूं, आज प्रभु आज आपकी जिंदगी में डिलीवरेंस को पैदा करेगा। जो आजादी पहले कभी ना थी, जो छुटकारा पहले ना था, वो छुटकारा परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में पैदा करेगा। ये बातें झूठ नहीं है, ये बातें फ्रेब नहीं है, लेकिन जो बिलीव कर लेते हैं वो रिसीव कर लेते हैं। अगर आज आप मेरी बातों पर जो परमेश्वर ने मुझे दी है, जो वचन परमेश्वर ने मुझे दी है, अगर आप बिलीव कर रहे हैं तो रिसीव भी आपका हक है कि आप करें और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपनी गवाही को पकड़ के वापस आए और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। आज अजीजों खाली कर दीजिए, आज खाली दिन है अपने आप को करने का। जब आज आप खाली करेंगे, मैं आपको कह रहा हूं, आज कुछ नया देखेंगे परमेश्वर की तरफ से। आज अपनी जिंदगी में करके देखिए, एक दफा करके देखिए। आज जो आप अपनी आत्मा में, अपने स्पिरिट में नहीं कर पा रहे, वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। कुछ भी जो आप नहीं कर रहे, आप नहीं कर पा रहे, आपसे नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूं कुछ भी हो सकता है। आज परमेश्वर आपको कह रहा है, एक बार अपने आप को खाली कर, एम्प्टी कर दे मेरे लिए, अपने आप को फ्री कर दे। जब हम अपने आप को फ्री करेंगे तो परमेश्वर भी अपनी आत्मा को आपकी जिंदगी में भेजेगा। हालेलुया। अगर आपके घर में पहले से ही बहुत सारा एक कुबाड़ है, आपके घर में पहले से रश है, पहले से बोझ है, पहले से टेंशन है, पहले से फिक्रें हैं, पहले से आप उन चीजों को लिए फिर रहे हैं, तो आप आत्मा कैसे आपकी जिंदगी में आएगा, रूह कैसे उतरेगा। हालेलुया। लेकिन जैसे ही अपने आप को आप हर दिन हर रोज खाली करना शुरू करेंगे, अपने आप को हर दिन हर रोज फ्री रखना शुरू करेंगे, तो मैं यीशु मसीह के नाम से कह रहा हूं, अब आप परमेश्वर की आत्मा से भरना शुरू होंगे। जब आप खाली रखेंगे फिर आत्मा काम करेगा। जब खाली हो, आप अंदर से खाली होंगे, अपनी बॉडी से, अपनी स्पिरिट से, अपनी रूह से खाली होंगे, तब ही आप परमेश्वर के कामों को कर पाएंगे। हालेलुया। मैं आज कहता हूं आपसे, इन वचनों के द्वारा, इस कलाम के द्वारा, इस वर्ड के द्वारा, इन लफ्जों के द्वारा जो परमेश्वर ने दिए हैं, जैसे कि वचन कहते हैं कि खुदा अपने कलाम को भेजकर आजाद करता है। आज उसने अपने वचन को, अपने वर्ड को भेज दिया है, लेकिन आज जो रिसीव कर रहे हैं, जो वचनों को सीरियस ले रहे हैं, जो वचनों को कबूल कर रहे हैं, आज वो ही अपने फलों को देखेंगे। कोई 30 देखेगा, कोई 60 देखेगा, कोई 100 देखेगा। ये आप पर है कि कैसे आप रिसीव कर रहे हैं वर्ड को, कैसे आप
आप ले रहे हैं? क्या आज आप सीरियस हैं अपनी जिंदगी में? क्या आज भी उन्हीं बातों में है? आज आपने सुना वचनों को और वचनों को सुन के यहाँ इस दूसरे कान से निकाल दिया। आज आपने फैसला तो कर लिया, हाँ मैं अपने आप को परमेश्वर तेरे लिए खाली करूंगा, लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, जैसे ही वचन खत्म हुआ, आपने वैसे ही उन बातों से भरना शुरू कर दिया अपने आप को उन बातों से अपने आप को वैसे ही आपने कर लिया। लेकिन आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है कि आज अपने आप को खाली कर, आज अपने आप को फ्री कर। जैसे तू पहले था मैं तुझे वैसा देखना चाहता हूँ, जैसे तू पहले थी मैं तुझे वैसा देखना चाहता हूँ। आज अजीजों हमें खाली करना है, हमें परमेश्वर के साथ चलना है। परमेश्वर के वादों को हम तब ही अपने जीवन में देख पाएंगे, उसके प्रोमिस को तब ही, उसके वचनों को, उसके वादों को तब ही देख पाएंगे जब हम खाली होंगे। जब हम खाली होकर परमेश्वर के साथ चलते होंगे तो तब हम परमेश्वर की आवाज को भी सुन पाएंगे। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे और मुझसे बात कर रहा है तो फ्री कर, अपने आप को खाली कर, ताकि मेरा आत्मा तुझसे बातें कर सके, मेरा आत्मा तुझे चला सके, मेरा आत्मा तुझे नया कर सके, मेरा आत्मा तुझे एक नए लेवल पर लेके जा सके, मेरा आत्मा तेरे जीवन में ऐसे कामों को कर सके जिन कामों को तू देखने के लिए आज तक तरस रहा है, जिन कामों के लिए तू वेट कर रहा है, जिन कामों के लिए तू सोच रहा था, लेकिन परमेश्वर उन कामों को तेरे जीवन में करना चाहता है, उन कामों को वो करने जा रहा है, लेकिन कर वो तब पाएगा जब खाली होंगे, जब फ्री होंगे। आज अजीजों हमें फैसला करना है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैं नहीं जानता कि मुझे परमेश्वर क्यों कह रहा है बार बार, क्यों वो प्यार कर रहा है, क्यों वो बार बार कह रहा है कि अपने आप को खाली कर। आज अजीजों खाली कर दीजिए अपने आप को, फ्री कर दीजिए अपने आप को। जिन जिन लोगों ने, अगर हम खुदा के वचनों में देखें, खुदा के कलाम में देखें, खुदा के वचनों में हम जाएं तो स्टडी करें हम खुदा के वचनों में, जिन जिन लोगों ने अपने आप को खाली किया, परमेश्वर ने उनकी जिंदगियों में कामों को किया। हालेलुया। आज सिर्फ जरूरत है खाली करना, अपने आप को परमेश्वर के सामने लेके आना। हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं, हम जब हम प्रोडिगल सन की स्टोरी को देखते हैं, जो बुढ़ाऊ पुत्र था, जब हम देखते हैं उस बेटे की स्टोरी को देखते हैं, जब उसने अपने बाप का घर छोड़ा तो वो दुनिया की बातों से भरा हुआ निकल गया और दुनिया की फिक्रों में, दुनिया के एंजॉय में, दुनिया के ऐश इशरत में वो रहा। और जब उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम आई, जब उसकी जिंदगी में दुख आया, तो अजीजों उसने फैसला किया, उसने इरादा किया और उसने अपने आप को खाली कर दिया अपने बाप के लिए, और फिर लौट गया अपने बाप के पास और उसके पास जाकर उसने माफी मांगी और उसने कहा, बाप जो मुझसे गलती हुई, जो मुझसे खताएं हुई, आज मैं उनका पश्चाताप करता हूँ, आज मैं उनसे तौबा करता हूँ। और अजीजों उसने आपको जब खाली किया, उसके बाप ने भी उसे अपना लिया, उसके बाप ने भी उसको अपने घर में दोबारा जगह दी। आज वही बाप जो हमारा आसमानी है हमें अपने घर में, अपने आसमानी घर में जगह देना चाहता है, हमें इस दुनियावी घर में जगह देना चाहता है। लेकिन जब हम अपने आप को खाली नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को फ्री नहीं करेंगे, परमेश्वर हमारी जिंदगी में कामों को नहीं कम कर पाएगा। हम हो सकता वेट करते रहें, हमारा वेट बढ़ता जाए, हमारा वेट लंबा होता जाए, हमारा वेट बढ़ जाए और हम इंतजार करते रहें, हम परमेश्वर को ताकते रहें, परमेश्वर हमें ताकता रहे। लेकिन अजीजों आज एक फैसला आपकी जिंदगी में कुछ नया करेगा, आज एक फैसला आपकी जिंदगी में कुछ नया करेगा। आप आज एक फैसला आपकी जिंदगी में आत्मिक चीजों को पैदा करेगा, वो आपको तैयार करेगा, वो आपको खड़ा करेगा परमेश्वर में, और आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु में जाएंगे और प्रभु के साथ अपने जीवन को कंप्लीटली पूरा करेंगे। हालेलुया। अजीजों मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने अपनी जिंदगी में स्टेज को चख लिया है कि जब तक अपने आप को खाली नहीं हम रखते, जब तक हम अपने आप को फ्री नहीं रखते, परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएगा। आज अजीजों हमें खाली करने की जरूरत है। अगर आज हमने पिछले सालों में 2021, 20, 19 में जो कुछ किया, जिन चीजों से हम लड़ते रहे, जिन चीजों में, फिक्रों में, हर एक चीज में हम रहे, कोई भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज में अगर रह के आ चुके हैं, हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, आज परमेश्वर हमें उन चीजों से जो हमने कर ली है, हमने देख ली, आज उन चीजों को परमेश्वर ने जो आपने की, आपने देखी, लेकिन अब परमेश्वर भी उन चीजों को देख चुका है जो आपने की थी 19 में, 20 में, 21 में। लेकिन परमेश्वर आपको एक वर्ड दे रहा है आज कि तूने जो करना था कर लिया, अब मैं तुझे कह रहा हूं कि अपने आप को खाली कर। तूने जो करना था वो कर लिया,
अब मैं तुझे कह रहा हूं, अपने आप को खाली कर, अपने आप को खाली कर दीजिए। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, एक बार देखिए और फिर परमेश्वर के रिजल्ट को भी देखिए। परमेश्वर उनके जिंदगियों में आता है जो दिल से परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो दिल से आत्मा से परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। परमेश्वर उनकी जिंदगी में आता है। हालेलुया। जब तक हम खाली नहीं करेंगे अपने आप को यहाँ से, अपने मन से, अपने दिल से, अपनी आत्मा को हम फ्री नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी जिंदगी में डिलीवरेंस को, आज़ादी को नहीं दे पाएंगे, हम परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। आज हम देखना चाहते हैं परमेश्वर के सारे कामों को, आज हम सब कुछ देखना चाहते हैं, सब कुछ लेना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको देना चाहता है। वो आपका बाप है, वो आप अपने वादों पर कायम है, उसके वादे सच्चे हैं, उसके वादे अटल हैं, उसके वादे कभी भी खत्म नहीं होने वाले, क्योंकि उसका वचन कहता है आसमान और जमीन टल जाएगा लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ न टलेंगी। जो उसने वचनों में कह दिया उसको वो पूरा करता है। वो अपने वादों पर खड़ा है, वो अपने वादों पर कायम है, वो उसके वादे सच्चे हैं, लेकिन उन वादों को अपनी जिंदगी में देखने के लिए आज अपने आप को खाली कर देना होगा आपको। ये परमेश्वर कह रहा है, मैं नहीं, परमेश्वर कह रहा है कि अपने आप को खाली कर दीजिए। कुछ भी आपके अंदर है, कुछ भी हो सकता है ऐसी पाप की ताकत हो आपकी जिंदगी में, आपकी बॉडी में, आपके जिस्म में, आपकी स्पिरिट में, जिससे आप छुटकारे को लेना चाह रहे हैं और आपका छुटकारा नहीं हो रहा। हालेलुया। आप हो सकता है किसका इंतजार कर रहे हैं कि कोई खुदा का खादम आपके लिए प्रार्थना करे, कोई खुदा का बंदा बंदी आपके लिए आए और आपके लिए प्रार्थना करे और आप छुटकारे को ले लें। लेकिन आज मैं कह रहा हूं, अगर आपने वचन सुन लिया तो आपको प्रार्थना की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को अगर आपने रिसीव कर लिया और आज इस वर्ड को समझ के इस वर्ड पर खड़े हो गए, इस वर्ड को अपने जीवन में मान लिया और खाली करके परमेश्वर के हजूर चले गए, तो मैं आज आपको कह रहा हूँ कुछ नया होने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कुछ नया देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, लेकिन वो तब ही होगा जब आप परमेश्वर को अपने आप दे देंगे। हालेलुया। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी, जिन लोगों ने वचनों में अगर देखते हैं, ज़कई को देखते हैं, उस बदचलन औरत को देखते हैं, जब उन्होंने अपने दिलों को खाली किया, अपने आप को फ्री किया, तब परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया। जब वो बदचलन औरत आई परमेश्वर के पास, अपने पापों का इकरार किया, उसने परमेश्वर के आगे रोई, परमेश्वर के आगे उसने रोकर अपने आंसुओं से परमेश्वर के पैरों को धोया और अपने बालों से उसने खुद प्रभु यीशु मसीह के पैरों को पहुंचा, तो प्रभु ने उसके दिल को देखा, उसको देखा कि उसने अपने दिल को आज खाली कर दिया है। हालेलुया। जैसे ही परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने उसको कहा जा अब दोबारा पाप ना करना। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके पापों को माफ कर दिया। ऐसा ही जब ज़कई ने अपने आप को खाली किया और वो टैक्स लेने वाला था, मसूल लेने वाला था और लोगों से जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं जगह टैक्स लेने वाला था, तो परमेश्वर के सामने उसने अपने आप को खाली किया, अपने आप को फ्री किया और परमेश्वर को देखने की कोशिश की। परमेश्वर आया, जब उसने खाली किया तो परमेश्वर को उसने देखा। हालेलुया। जब तक उसने अपने आप को खाली नहीं किया था तब तक उसने परमेश्वर को नहीं देखा था। आज परमेश्वर को हम देख सकते हैं, हम परमेश्वर को हम देख सकते हैं, पर हमें खाली करना होगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर के पास आना होगा, हमें परमेश्वर के सामने झुकना होगा, हमें परमेश्वर के सामने आराधना करना होगा। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं हननिया और सफीरा की कहानी को, अगर हम देखते हैं परमेश्वर के वचनों में हननिया और सफीरा की कहानी को, उन्होंने अपने आप को खाली नहीं था किया। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर के हजूर जो जायदाद बेची, उसने उस जायदाद में भी आधा हिस्सा रख लिया और कुछ रख लिया और खुदा के बंदा के पास, पतरस के पास जब वो आया, पतरस रसूल के पास आया, तो उसने उस दौलत में से जो उसने प्रॉपर्टी बेची थी, जो उसने वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच के जो उसको पैसा मिला था, जो उसने रखा था, उसके सामने आगे झूठ बोला। परमेश्वर के बंदों के सामने, परमेश्वर के रसूलों के सामने उसने आगे झूठ बोला। इसका मतलब क्या था? उसके दिल में था कुछ, इसलिए परमेश्वर के आत्मा ने पतरस से अगुवाई की, परमेश्वर से बात की कि ये झूठ बोल रहा है। हालेलुया। तो पतरस ने उससे कहा कि जब तक ये जमीन तेरी थी, जब तो
जब तक ये तेरे पास थी ये तेरी ना थी, लेकिन अब तूने ये जमीन को बेच दिया है खुदा के लिए, लेकिन तू अब भी इस पर नजर रख रहा है, अब भी तू इस पैसे में से कुछ हिस्सा रख रहा है, तो तूने मुझसे नहीं बल्कि खुदा के रूह से झूठ बोला, खुदा के आत्मा से झूठ बोला। हालेलुया। तो अजीजों, दोनों हस्बैंड और वाइफ ने ऐसा किया। सफीरा और हनन्याह को अगर हम देखते हैं, उन दोनों ने झूठ बोला खुदा के खातमों के सामने, खुदा के बंदों के सामने झूठ बोला। इसका मतलब खुदा के सामने, खुदा के आत्मा के सामने उन्होंने झूठ बोला। हालेलुया। और इसका मतलब क्या था? उन्होंने अपने आप को खाली नहीं किया था, इसलिए वो झूठ उन्होंने बोला और परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का, परमेश्वर का क्रोध गुस्सा उन पर भड़का, वो मारेंगे। हालेलुया। आज अजीजों परमेश्वर हमें मौका दे रहा है, आज अजीजों हमें परमेश्वर कह रहा है हम अपने आप को खाली कर दीजिए, हम अपने आप को खाली कर दें, हम ज़कई की तरह अपने आप को खाली करें, हम उस बदचलन औरत की तरह खाली करें जो परमेश्वर के सामने आई, परमेश्वर के सामने रोई, उसने अपने पापों का पश्चाताप किया, उसने रो रो के परमेश्वर के पैरों को साफ किया और परमेश्वर के सामने कहती रही कि परमेश्वर मेरे पापों को धो दे, परमेश्वर मेरे पापों को शुद्ध कर दे, मुझे मेरे गुनाहों से मुझे माफ कर दे। और परमेश्वर ने उसको माफ किया। क्यों? क्योंकि उसका मन शुद्ध हो चुका था, उसको मन से अपने आप को खाली कर चुकी थी और अजीजों परमेश्वर ने उसको माफ किया। आज अजीजों खाली करने का दिन आ गया है आपकी जिंदगी में अपने आप को। आज अगर हम अपने आप को खाली कर रहे हैं तो मैं आज आपको कह रहा हूं, आपसे बड़ा खुशनसीब, आपसे बड़ा ब्लेस, आपसे बड़ा इंसान कोई ना होगा जो परमेश्वर के सामने अपने आप को खाली करेगा। आज अजीजों कुछ भी है आपकी जिंदगी में, कुछ भी कर चुके हैं, परमेश्वर आज आपको मौका दे रहा है, परमेश्वर आज आपको खड़ा करना चाहता है, परमेश्वर आज आपको नया करना चाहता है, परमेश्वर आज भी आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आज भी आपसे मोहब्बत करता है, परमेश्वर आज भी आपको एक नया मौका देना चाहता है, परमेश्वर आज आपको पुश करना चाहता है। परमेश्वर उन बातों को जो आप अपनी जिंदगी में दोहरा रहे थे, उन गुनाहों को जो आप कर रहे थे, उन गुनाहों को नहीं, आज परमेश्वर आपको देख रहा है, इसलिए वो कह रहा है तू खाली कर दे अपने आप को फ्री कर दे, ताकि मैं तेरी जिंदगी में आ सकूं, मैं तेरी जिंदगी में आकर तुझे खड़ा कर सकूं, मैं उन बातों को भूल जाऊं जिन बातों को तू करता रहा है। परमेश्वर उन बातों को भूलना चाहता है, लेकिन अगर आप उन बातों को भुलाना नहीं चाहते, अगर आप उन बातों को दोहराना चाहते हैं, अगर आप उन बातों को अपनी जिंदगी में स्थिर रखना चाहते हैं, तो ये आप पर है, ये आप पर है। फिर गलती आपकी होगी, परमेश्वर की नहीं। लेकिन आज परमेश्वर इस वचनों के द्वारा, परमेश्वर आज इस वर्ड के द्वारा, जो वचन, जो कलाम उसने मुझे दिया है कि अपने आप को हम आज खाली कर दें, तो मैं आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से कह रहा हूं, खाली जब आपका बर्तन होगा तो परमेश्वर उसमें उतर आएगा। परमेश्वर आपको, आपके खाली बर्तनों को भर देगा अपने आत्मा से और आपको फ्री कर देगा, वो आपको चंगा कर देगा, वो आपको आजाद कर देगा, वो आपकी जिंदगी में ऐसी खुशियों को लेके आएगा जो खुशियां, जो ब्लेसिंग्स आपने कभी ना देखी होंगी। आज आपको इस साल में हम एंटर हुए हैं, इस साल में आज हमारी सेकंड मीटिंग है और परमेश्वर ने जैसे मुझे पहला वचन दिया वो क्या था? रिलेशनशिप का, रिश्ते का। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने मुझे कहा मुझसे कि अपने रिश्ते को मुझसे कायम कर, वही वर्ड में लेके आया। लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है सेकंड मीटिंग में, जो इस जनवरी में 2022 में जो हमारी सेकंड मीटिंग है, जो डिलीवर्स की मीटिंग है, जो आज है, परमेश्वर आपको कह रहा है आज है मेरे बेटे, है मेरी बेटी, अपने आप को खाली कर, मेरे लिए खाली कर, मेरे लिए। परमेश्वर कह रहा है, दुनिया के लिए नहीं, ये दुनिया की बातों के लिए अपने आप को फ्री कर और दुनिया की बातों को अपने अंदर ले ले और उनको भर के परेशान रह, दुखी रह, बीमारियों में रह, कर्ज में रह, लांतों में रह, उन बातों को नहीं कह रहा। परमेश्वर कह रहा है मेरे लिए तू अपने आप को फ्री कर, ताकि मैं तेरी जिंदगी में आ सकूं, मैं तेरे अंदर आके, तेरे अंदर बस के मैं बता सकूं कि मैं जीवित हूं और मैं क्या कर सकता हूं। हालेलुया। आज जरूरी है, खाली कर दीजिए। आज अजीजों फैसला करना आपके हाथों में है, आज डिसीजन लेना आपके हाथों में है। जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, आज मैं उस वचन को लेके आपके सामने खड़ा हूं और मैंने वो वचन आपको डिलीवर किया। जो परमेश्वर ने मुझे अगुवाई की, जो परमेश्वर ने आत्मा से मुझसे कहा, मैंने आपको बताया। आज आपको खाली करना होगा। अगर आज आपका फैसला मजबूत है, अगर आज आप फैसला कर चुके हैं, परमेश्वर मैं आज अपने आप को खाली
करता हूं, आज मैं अपने आप को खाली करती हूं। अजीजों, अभी इसी वक्त आप देखेंगे परमेश्वर का आत्मा आपको छूएगा। अभी आप एक नए पीस को, एक नए आनंद को, एक नए इत्मीनान को अपनी जिंदगी में एंटर हुए देखेंगे। अपनी जिंदगी में, अपनी आत्मा में, अपनी स्पिरिट में कुछ नया होते हुए देखेंगे। और ऐसी तसल्ली, ऐसा इत्मीनान आपने कभी अपनी जिंदगी में ना देखा होगा जब आप अपने आप को खाली कर देंगे। माफ कर दीजिए सबको, आज माफ कर दीजिए सबको। अपनी अना को खत्म कर दीजिए, अपनी मैं को खत्म कर दीजिए, अपने मगरूर को, अपने गरूर को, अपनी उन बातों को जिन बातों से परमेश्वर को नफरत है, उन बातों को निकाल दीजिए अपने अंदर से। यही बातें हैं जो आपको खाली नहीं होने देती। यही लड़ाई झगड़े हैं जो आपको खाली नहीं होने दे रहे। यही विरोध है जो आपको खाली नहीं होने दे रहे। यही अगेंस्ट जब आप एक दूसरे के हैं, एक दूसरे के मुखालिफ हैं, यही बातें आपको फ्री नहीं होने दे रही। अगर आज आपके हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई झगड़ा है तो परमेश्वर आपको कह रहा है अपने आप को खाली कर दे। आज परमेश्वर का रूह आपकी जिंदगी में उतरना चाहता है। आज उसका रूह आपके बदनों में काम करना चाहता है। वो अपने जलाल को आपकी जिंदगी में जाहिर करना चाहता है। लेकिन वो जलाल आपकी जिंदगी में तब ही आएगा, वो अपने जलाल को तब ही भेजेगा, वो तब ही उसका जलाल आपकी जिंदगी में उतरेगा जब आप अपने आप को खाली कर देंगे। आज कुछ भी आपके दिल में है, आज परमेश्वर कह रहा है आपको साफ लफ्जों में अपने दिल से उन बातों को निकाल दे, ताकि मैं तेरे दिल में रह सकूं, मैं तेरे दिल में उतर सकूं, मेरा आत्मा तेरे दिल में रह सके, मेरा रूह तेरी जिंदगी में आ सके और मैं अपने आप को तेरी जिंदगी में जाहिर कर सकूं कि मैं जीवित हूं। और जो जीवित है वो जीवित कामों को आपकी जिंदगी में करेगा। अगर आज आप अपने पाप से मुर्दा हो चुके हैं, अपने गुनाह से मुर्दा हो चुके हैं, तो वो आज आपको कह रहा है अपने आप को खाली कर दे, ताकि मेरा आत्मा तेरी जिंदगी में आए, तेरे अंदर उतरे, ताकि तेरी मुर्दा पापों को जो तूने किए हैं, उन गुनाहों को जो तू कर चुका है, तुझे छुटकारा दे सके। अगर तू आज पाप के कारण, अगर तू आज गुनाह के कारण मुर्दा हो चुका है, तो परमेश्वर उन पापों को खत्म करके, उन गुनाहों को हटा के आज आपको जीवित करना चाहता है। वो आज आपको उठाना चाहता है। अगर आज आप गिर चुके हैं, अगर आज आप पाप में गिर चुके हैं, अगर आज आप गुनाहों में गिर चुके हैं, परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा रहा है। वो अपने हाथ को बढ़ाकर आपको उठाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब आप पर है कि आप परमेश्वर का हाथ पकड़ेंगे या नहीं, कि आज भी उस हाथ को जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में दे रहा है, अपने हाथ को भेज रहा है, जो अंधे का हाथ है, जो आपकी जिंदगी में आ रहा है। अगर आज उस हाथ को देख के भी आप इनकार कर रहे हैं परमेश्वर को, और उस हाथ को भी देख के आज आप अपने मुंह को फेर रहे हैं, आज उस वचन को सुन के आज फिर आपका फैसला वही है जो पहले था, तो मैं आज आपको कह रहा हूं ये मौके बार बार नहीं आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको कुछ नया देना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है, कुछ नया चाहता है आपकी जिंदगी में, जो आपकी जिंदगी में वो देखे आपसे। हालेलुया। आपसे वो कुछ नया देखना चाहता है। वो आपको स्टॉप नहीं बल्कि आपको आगे बढ़ाना चाहता है। अगर आज हम स्टॉप हो चुके हैं तो अपने आप को देखें, अपने आप को चेक करें, अपनी गलतियों को देखें, अपनी खताओं को देखिए, अपनी उन चीजों से, जिन चीजों से हम परमेश्वर से दूर हुए थे या दूर हो चुके हैं, उन चीजों को देखेंगे। कौन सी गलती, कौन सा पाप, कौन सी बात, कौन सा चाल चलन जो मुझे परमेश्वर से दूर कर गया। आज उन बातों को देखिए, गौर करिए, ध्यान दीजिए उन बातों पर। आज परमेश्वर उन बातों पर गौर करने की कह रहा है। उन बातों को देखिए जो आपने अपनी जिंदगी में अपना ली और परमेश्वर को अपनी जिंदगी से आप दूर कर बैठे। हालेलुया। अपने आप को आप खाली करते करते कुछ और आपने अपने अंदर ले लिया, लेकिन परमेश्वर को नहीं ले पाए। आज परमेश्वर कह रहा हूं उन चीजों को भी देख तेरी जिंदगी में, जिन चीजों ने मुझे तुझसे दूर कर दिया। हालेलुया। मैं तुझसे दूर हो गया, तू मुझसे दूर हो गया। आज उन चीजों को भी देख अपनी जिंदगी में। अगर ऐसी चीजें हैं आपकी जिंदगी में जो परमेश्वर से आपको दूर कर रही हैं और आपको परमेश्वर के लिए खाली नहीं होने दे रही, आज उन चीजों को काट डालिए अपने जीवन से। हालेलुया। आज उन लोगों को, उन चीजों को, उन विचारों को, उन बातों को, उन चीजों
को जो परमेश्वर को पसंद नहीं, उस पाप को, उस गुनाह को, उस फरेब को, उस झूठ को, उस बात को जो परमेश्वर को पसंद नहीं, काट डालिए उस बात को और परमेश्वर को दीजिए अपना। फिर देखिए परमेश्वर कुछ करेगा आपकी जिंदगी में। हालेलुया। आज इस वचन के द्वारा वो मेरी जिंदगी में बहुत कुछ कर रहा है और उसने कर दिया है। मेरा विश्वास है, मेरा बिलीव है, मैंने रिसीव कर रहा हूं, मैं भी रिसीव कर रहा हूं। हालेलुया। मैं भी परमेश्वर से ले रहा हूं, जो परमेश्वर से ले रहा हूं वो मैं डिलीवर कर रहा हूं, और जो मैं ले रहा हूं मेरी आत्मा में भी वो परमेश्वर कामों को कर रहा है, मुझे भी नया कर रहा है, मुझे भी एक नया अंदाज दे रहा है, एक नया पन दे रहा है। हालेलुया। आज अजीजों, मेरा विश्वास है कि इस वचन के द्वारा आप ब्लेस हैं। जरूर इस वचन को सुनिएगा। हालेलुया। स्टार्टिंग से जब ये वचन स्टार्ट हुआ जरूर सुनिएगा। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको नया करेगा। नया, जैसे उसने ये नया साल दिया है आपको, वो आपको आत्मा में नया करेगा, स्पिरिट में नया करेगा, आपको एक नया जीवन देगा कि आप परमेश्वर में जिएंगे। हालेलुया। ये वचन आपको परमेश्वर में खड़ा करेगा, परमेश्वर में नया करेगा, आपको सिखाएगा। अगर आज हम गिर चुके हैं अपनी बातों से, कोई भी बात हो सकती है, मैं कह रहा हूं, फिर लास्ट में ये हम बात करेंगे, फिर हम इस वचन को क्लोज करेंगे। किसी बात से हम गिर चुके हैं जिसकी वजह से हम परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, मैं आपको कह रहा हूं ये वचन आपको खड़ा करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और ये आपको अप करेगा, आपको अप करेगा, आपको बढ़ाएगा, आपको पुश करेगा। ये वचन आपको नया करेगा। ये वचन आपकी जिंदगी में आपको धक्का देगा ताकि आप एक नए लेवल पर जा सके। हालेलुया। ये वचन आपको मजबूर कर देगा ताकि आप परमेश्वर के साथ जुड़ सके। हालेलुया। ये वचन आपको पुश करेगा, ऐसा मजबूर ऐसा करेगा कि आप परमेश्वर के बारे सोच सके, परमेश्वर के बारे कह सके, नहीं परमेश्वर मुझसे ये गलती हुई, मुझसे ये खता हुई, मैं ये करता हूं, मैं ये करती हूं। आप ये फैसला करेंगे। मैं आपको कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, मैं आपको कह रहा हूं, आप यीशु मसीह के नाम से ये सोचेंगे, आप फैसला करेंगे, आप खड़े होंगे, आप कहेंगे परमेश्वर को अपने मुंह से कि हाँ परमेश्वर, मैं करार करता हूं कि मैंने ऐसा किया है, और आप खड़े होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मेरा विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप ब्लेस है। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आप इस वचन के द्वारा आपको नया किया, नया जीवन दिया, पुश किया, आपको खड़ा किया, और आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू हो चुके हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप ब्लेस हैं। हालेलुया। अभी हम अपनी ऑफरिंग देंगे, उसके बाद मैं अपनी प्रार्थना होगा। नी धुरा सिनी नाना मखोंदुरु सुलबुथा नमथा नकिंदेरी ओ रबासिकी तबारबाशी। हालेलुया। ज़लमा ज़ुनु ज़ुनि खांदी ओ रबासिकी नेबे। हालेलुया। हालेलुया। शिबला बखंदुलु रीदो रोगो शबस। हालेलुया। अबसन अमशंतमस। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद। परमेश्वर हम थैंक्स करते हैं, परमेश्वर हम शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए जो आपने दी है। हम अविश्वास करते हैं, हम थैंक्स करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। आपकी हजूरी, आपकी प्रेजेंस जो उस जगह मौजूद है, हमें सेम नहीं रहने दे रही, हमें नया कर रही है, हमें एक नया जीवन दे रही है, हमें एक नया इत्मीनान दे रही है, हमें एक नई तसल्ली दे रही है, हमें एक नई खुशी दे रही है, हमें एक नए लेवल पर जाने के लिए तैयार कर रही है। हालेलुया। हालेलुया। सीबो बारा जोनो मुखांदी ओ बराबा राबा शराबा सीकी ओ राबासा नमखांदो लो बसी के रेबे ओ दो रो 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 बोशे के रेबे। हालेलुया। फासी किंदा बा ओ राबा शबराबा। प्रेजेंस परमेश्वर की प्रेजेंस आपको छूएगी, परमेश्वर की प्रेजेंस आपको आजाद करेगी। जो इस वक्त देख रहे हैं इस मीटिंग को, इन वचनों को जिन्होंने सुना है या इसके बाद सुनेंगे, आप ब्लेस होंगे। मैं आपको कह रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस वचन को जरूर सुनिएगा और इस वचन को जरूर शेयर करिएगा अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ। इस वचन को जरूर शेयर करिएगा। आपके द्वारा हो सकता है हजारों लाख रूहें बच जाए। हालेलुया। आपके एक शेयर के साथ रूहें बच जाए। हालेलुया। गाराबाशी की। हालेलुया। अभी हम अपनी ऑफरिंग लेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता,
यीशु मसीह के नाम से मेरे स्वर्गीय पिता तेरे पास आता हूँ। आज का वचन खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरे वचनों के लिए जो तूने मुझे दिया, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। परमेश्वर आज अपनी ऑफरिंग को मैं तेरी हुजूरी में लेके आता हूँ। इस ऑफरिंग को अपनी हुजूरी को कबूल कर, इस हदिये को खुदा अपनी हुजूरी में कबूल कर। तेरे वचन में लिखा है मलाकी 3:10 में, जब तू अपने हदियों को, अपने चंदों को जब तू मेरी हजूरी में लेके आएगा तो मैं तेरे लिए आसमान के दरीचे को खोलूंगा और तेरे लिए तेरे पास रखने की जगह ना होगी। तेरे घर से, तेरे खेत से मैं हर फजूल खर्ची को, तेरे घर से मैं हर फजूल खर्ची को डांटूंगा और तेरे खेत से हर टिड्डी को मैं खत्म करूंगा और डांटूंगा। परमेश्वर आज जितनी भी मेरी जिंदगी में खुदावंद जितनी भी फजूल खर्चियां हैं या कोई भी खुदावंद ऐसा काम है जिससे तू मेरी जिंदगी से तू चाहता नहीं कि ऐसा हो, परमेश्वर उन तमाम चीजों को मैं तेरे हाथ में देता हूँ। हर उस फजूल खर्ची को, हर उस बात को जो परमेश्वर तेरे हुजूर अच्छी नहीं, आज परमेश्वर तेरे सामने रखता हूँ उन बातों को, ताकि तू अपने आसमान के दृश्य को खोले और तेरा वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो। और जैसे तेरे वादे हैं कि मैं तेरे पास रखने की जगह ना होगी, तेरे वादे मेरी जिंदगी में पूरे हो। तेरे जैसे वचन में लिखा है तेरी जिंदगी से हर फजूल खर्ची को डांटूंगा, ऐसे ही ये वचन मेरी जिंदगी में पूरे हो। परमेश्वर तू मुझे मल्टीप्लाई कर, तेरा वचन परमेश्वर मेरी मिनिस्ट्री में मल्टीप्लाई हो। जितने भी लोग बोल रहे हैं तो परमेश्वर उनकी जिंदगी में अपने वचनों को भेज और तेरा वचन उनकी जिंदगी में पूरा हो। मेरा विश्वास है तूने मेरे इस हदिये को, इस ऑफरिंग को अपनी हजूरी में कबूल कर लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। अभी हम प्रार्थना करेंगे। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं इससे बात देखेंगे, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं परमेश्वर के हुजूर और प्रार्थना करें मेरे साथ मिलकर। लीला ला सलामा खान दे रू जोबुराबा सलामा खान दे लो ओ रबा सिखी रवारा शेर मेरे लामा रबा सलामा खान दे लो जोलो सलामा खा सिखले बाराबा बाशिबे। जो मेरे साथ गैर भाषा में प्रार्थना करना चाहते हैं, गैर जुबानों में मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। ला ताना सनामा केंदे लोबो राबा सनामा खांदे। हालेलुया। सनामा खांदे लो शनो मुखारब है सी बाला बाबा सबा। मेरे स्वर्गीय पिता मैं यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आता हूँ। खुदावंद आज जितने भी लोग खुदावंद मुझे देख रहे हैं, जिन्होंने तेरे वचन को आज सुन लिया है, मेरा विश्वास है परमेश्वर तू इनकी जिंदगी में अद्भुत कामों को कर रहा है। तूने कर दिया है, तूने इनको आजाद किया है, तूने इनको डिलीवर किया है, तूने अपने छुटकारे को उनकी जिंदगी में पैदा किया है। आज ही अपने आप को खाली कर रहे हैं तेरे लिए। लीथो था ना मा खान थू लेबे साना खान जो लो शमा खान थे लेबे ओ नो मो जन्ना जे खान सोनो मो खान जे ले बोरो सन्ना मा रासिन ते मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको फ्री कर रहा है, परमेश्वर आपको फ्री कर रहा है। जो कुछ भी आपके अंदर है, मैं नहीं जानता जिन बातों से आप फ्री नहीं थे, परमेश्वर उन बातों से आपको फ्री कर रहा है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपको फ्री कर रहा है। लो वो शबारा बाबा, कुछ भी हो सकता है आपके अंदर, परमेश्वर उन बातों से आपको फ्री कर रहा है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आप फ्री हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। लीला लाला बाबा शोनो मोखंदो लो जीनो मोथोनो मोखंदी हाला बोसुइने मला बाशिबरे हालेलुया। ओ रबा, प्रभु तेरा धन्यवाद कर, तेरा थैंक्स करता हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तूने अपने लोगों को छू रहा है, तो अपने लोगों को आजाद कर रहा है, तो अपने लोगों के जीवन में एक फ्रीडम को पैदा कर रहा है। ही शो रो 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 बो जाबाजी बे रे बे बाबा शिबारा बाबा। हालेलुया। छुटकारा परमेश्वर आपकी जिंदगी में पैदा कर रहा है। लबरावा शोनो मोरा बाबा संते बे जीबो राबा बाबा सबा रबा शाबा बाबा बाबा आ रबा बाबा। आज आपके दिल में जो कुछ भी है, परमेश्वर के सामने उन बातों को रख दीजिए, अपने दिलों पर हाथ रख दीजिए। अगर आप फ्री नहीं हो रहे, अपने दिल में हाथ रख दिए, अपने दिल पर हाथ रख दीजिए। आप परमेश्वर आपको फ्री करेगा उस बात से, जिस बात से आप फ्री होना चाहते हैं लेकिन आप खुद से नहीं हो रहे सॉरी, जिस बात से आप फ्री होना चाहते हैं और आप फ्री नहीं हो पा रहे, आप बार बार उस चीज में
गिर रहे हैं उस चीज में। मैं नहीं जानता वो क्या चीज आपसे जुड़ी है, लेकिन आप उससे जुड़े हुए हैं। आप बार बार उस बात में, उस बातों को, उन चीजों को दोहरा रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि आप निकले, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे। अगर आप निकलना चाहते हैं तो अपने दिल पर आज हाथ रख दीजिए, अपने दिल पर अपने हाथों को रख दीजिए, अपने दिल को परमेश्वर के सामने रखिए और अपने हाथ को अपने दिल पर आप रख दीजिए। और आज हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। लीडो रोबो संतमा, परमेश्वर आज जिन बातों से ये छुटकारा नहीं पा रहे, जिन बातों से ये आजाद नहीं हो पा रहे, मैं आज प्रार्थना करता हूं मेरे स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूं परमेश्वर हर बात में इनकी जिंदगी में छुटकारा पैदा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, छुटकारा आपकी जिंदगी में पैदा हो। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, जो भी आपके अंदर है जिससे आप छुटकारा लेना चाहते हैं, लीटो राबासाना मखांदाबा, आज आप फ्री हो यीशु मसीह के नाम से, आजाद हो यीशु मसीह के नाम से। कोई भी स्पिरिट आपके अंदर है वो निकल आए बाहर यीशु मसीह के नाम से। मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम से, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर वो आत्मा जो आपको परमेश्वर के साथ जुड़ने नहीं दे रहा, आज मैं उसको कमांड करता हूं यीशु के नाम से, निकल आ बाहर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जिन बातों से आप फ्री नहीं हो पा रहे, आज आप फ्री हो यीशु मसीह के नाम से। मैं पवित्र आत्मा की आग को आपके जीवन में भेजता हूं, रिलीज करता हूं, छुटकारा आपकी जिंदगी का हिस्सा हो। होली गोस्ट फायर, 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 फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। आजाद हो जाओ, छूट जाओ। ये आज रात आपके छुटकारे की रात है। और राबा, जिन लोगों ने अपने दिलों पर हाथ रखा है, आज मैं आपको कह रहा हूं आप फ्री हो रहे हैं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस फ्री हो रहे हैं। परमेश्वर आपको माफ कर रहा है, परमेश्वर आपको फ्री कर रहा है, परमेश्वर आपको माफ कर रहा है, उसने कर दिया है। फिर परमेश्वर कह रहा है आपने इन गलतियों को, इन खताओं को फिर नहीं दोहराना। और राबाशी नहीं मेरे भी, इस बातों से परमेश्वर ने आपको आजाद कर दिया है। कुछ भी हो सकता है आपकी जिंदगी में, कुछ भी आपने अगर सोचा है भी, आपके अंदर विचार है, आपके मन में कोई बात है, कोई बोझ है, कोई टेंशन है, कुछ भी है, किसी भी चीज के लिए आप वरीड हैं, परमेश्वर आपको फ्री कर रहे हैं, परमेश्वर ने आपको आजाद कर दिया। कोई ऐसा गुनाह भी हो सकता है जिसको आप कर रहे हैं, जो किया है आपने, लेकिन अगर आपने अपने दिल में हाथ अगर आपने रख दिया है, आज अपने माफ मांगी, तो परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। ली रोबो शबारा बाबा सानमा खान दे रो शखारे मेरे भी सानमा खान मेरे भी, परमेश्वर आजाद कर रहा है। रसन तब परमेश्वर ने आपके पापों को पकड़ कर अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। अब आपने उन पापों को दोहराना नहीं। री बाबा से नहीं, जैसे वो अपने पापों को, आपके पापों को याद नहीं करता और आपके पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक के भूल जाता है, आज आपको भी फैसला करना है, उन पापों को भूल जाना है और फिर जिंदगी में दोहराना नहीं। रोसनी माला बसने मखंडलू सना मखंडलू सना मखंडेरे सीला मखंडरो सना मखंडरो सना मखंडले सीला मलकंडो सना मसे लिबरा बाबा शिंदिलो ओरा बाबा री बाबा। परमेश्वर आपके मेंटली लेवल को अच्छा कर रहा है, आपको मैच्योर कर रहा है, मैच्योर कर रहा है, आपको मैच्योर कर रहा है। री बाबा आपके माइंड को खोल रहा है, आपका माइंड जो बंद था आपके माइंड को खोल रहा है, आपके माइंड को तैयार कर रहा है अपने लिए, आपके माइंड को अपनी तरफ लगा रहा है परमेश्वर। री रारा बाबा से किरी में रो बोशब अपने आपके माइंड को परमेश्वर अपनी तरफ लगा रहा है और आपका ध्यान आज के बाद परमेश्वर की ओर होगा। आप ज्यादा 100% कोशिश करेंगे तो परमेश्वर के साथ जुड़े। री बोरा बासा बाबा शीला बाबा सीला बाबा सी परमेश्वर अपने साथ आपको जोड़ रहा है। परमेश्वर खाली जो कर रहे हैं अपने आप को, जिन्होंने किया है आज वो परमेश्वर के साथ जुड़ चुके हैं। रासनते मेरे विश्व जो प्रार्थना कर रहे हैं मेरे साथ, वो परमेश्वर के साथ बात करके खुशी कर रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं। रीधा रासिंदी मेरा बाबा शिवोरा बाबा आप फ्री हैं, आप फ्री है, मैं आपको कह रहा हूँ फ्री हो चुके हैं। जो खुशी आपके अंदर एंटर हो रही है
वो परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की ओर से। अगर आप खुशी को देख रहे हैं अपने अंदर, अगर आपके अंदर इत्मीनान आ रहा है, तसल्ली आ रही है, एक नई खुशी आ रही है, तो ये परमेश्वर है जो आपकी जिंदगी में उतर चुका है, जो आपको आजाद कर चुका है, जो आपको फ्री कर चुका है, जो आपको नया कर चुका है, जो आपकी जिंदगी में छुटकारे को पैदा कर चुका है। ली रा बा कोई भी बंधन अगर आपके जीवन में है, कमांड करते यीशु मसीह के नाम से वो बंधन आपके जीवनों से निकल जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, मैं तोड़ता हूं हर बंधनों को यीशु मसीह के नाम से। लिबरा सीला मखंदा, हर जादू टोने की सामर्थ्य को, ताकत को आपके जीवन से मैं खत्म करता हूं, हटाता हूं, कैंसिल करता हूं, समापित करता हूं यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस। और आग को परमेश्वर की आपके जीवन में भेजता हूं, वो आग आपके जीवन से हर जादू टूने को जलाए। इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से आजाद हो जाओ। बोलो मैं आजाद हो चुका हूं, बोलो मेरी जिंदगी में छुटकारा आ चुका है, आज मैं फ्री हो चुका हूं, आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में आ चुका है, आज मैं नया शख्स बन चुका हूं, नया जन बन चुका हूं। रूशा मर रसिंगी रे मेरे बोले, आप बोले, मुंह से बोले, मुंह से करार करें, मुंह से करार करें, मुंह से बोले, परमेश्वर को बोले, परमेश्वर के सामने अपने मुंह को खोले। रीशा मारा खान देवी परमेश्वर के आगे अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, परमेश्वर को अपने आप को परमेश्वर के आगे रख दीजिए और उसको मौका दीजिए, उसको मौका दीजिए, उसको मौका दीजिए अपनी जिंदगी में कामों को करने का, उसको मौका दीजिए परमेश्वर को। जब तक आप परमेश्वर को मौका नहीं देंगे आप कुछ नहीं देख पाएंगे अपनी जिंदगी में। लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर को कहेंगे कि परमेश्वर मैं हार चुका हूं, मैं हार चुकी हूं, परमेश्वर मेरी जिंदगी से ये बीमारी नहीं जा रही, मेरी जिंदगी से दुख नहीं जा रहे, मेरी जिंदगी से परमेश्वर इन बातों को, जिन बातों को मैं देखना नहीं चाहता, ये जा नहीं। आज जैसे ही आप कहेंगे परमेश्वर को और परमेश्वर को मौका दे देंगे, मैं आपको कह रहा हूं कुछ नया होगा इस साल आपकी जिंदगी में। परमेश्वर मसीह के नाम से कुछ नया होने जा रहा है, कुछ नया हो रहा है आपकी जिंदगी में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। विश्वास करिए, मैं आपको कह रहा हूं, बिलीव करिए और रिसीव करेंगे आप। ली रोबो शमारा खिंदे लबो रोबो सनमा कंदरो बरसी मेरे भी सोनमो सनमा सना सीरे ओ रबो शकेरे भी फ्री कर रहा है परमेश्वर। री बाबा, हर बीमारी जो आपकी जिंदगी में है, कुछ भी अगर आपकी बॉडी में है, आपकी अगर पेन हो रही है, मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूं हर पेन आपको छोड़े राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हर पेन से आपका छुटकारा हो, माइग्रेन से आपका छुटकारा हो, हेडेक से छुटकारा हो, घुटनों की, टखनों की, कमर की, पेट की, हर उस दर्द को जो आपकी बॉडी में है, मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूं, निकल आए बाहर, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। निकल यीशु के नाम से, हर पेन को मैं कमांड करता हूं यीशु के नाम से निकल जाए और आपको फ्री करे। आपको मैं फ्री करता हूं, आज मैं आपको आजाद करता हूं, यीशु मसीह के नाम से आजाद हो लो, यीशु मसीह के नाम से फ्री हो लो। हर रोग जो आपकी बॉडी पर अफेक्ट कर रहा है, एलर्जिक इन्फेक्शंस किसी भी किस्म के अगर आपकी बॉडी पर हो रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूं, हर इन्फेक्शन को मैं डांटता हूं, हर एलर्जी को मैं डांटता हूं, कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम से आपकी बॉडी को छोड़े और पवित्र आत्मा की आग को आपके जीवन में भेजता हूं। होली गोस्ट फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, छूट जाओ। हर डेविलिश अटैक को मैं आपके जीवन से कैंसल करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। आपके घरानों को, आपके जीवनों को मैं यीशु मसीह के ब्लड से कवर करता हूं, यीशु के लहू से कवर करता हूं। यीशु के लहू को आपके जीवन में मानता हूं, उसका लहू उतरे आपके जीवन में, आपको शेल्टर बन जाए, आपको कवर करे और आपकी जिंदगी में प्रोटेक्शन को पैदा करे इन द नेम ऑफ जीसस। इन द नेम ऑफ जीसस उसके लहू को मैं आता हूं, देख रहा हूं आपकी जिंदगी में। जो लहू आपके लिए बहाया गया, जो जिस लहू से आप खरीदे गए हुए हैं, वो लहू आपकी जिंदगी में उतर रहा है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, वो आपको नया कर रहा है, वो आपको आजाद कर रहा है, वो आपकी बीमारियों को दूर कर रहा है, वो आपकी जिंदगी में हर बंधनों को तोड़ रहा है,
वो आपकी जिंदगी में डर को, स्ट्रेस को, खौफ को, हर उस बात को जिससे आप वरीड हो चुके हैं निकाल रहा है इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर के दूतों को, परमेश्वर के एंजल्स को मैं रिलीज करता हूं आपके जीवन में, प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक्टिव करता हूं। जाएं, आपको चंगा करें, हील करें, आपको खड़ा करें, आपकी बीमारियों को आपके जीवन से दूर करें। जो आप नहीं कर सकते वो करें यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको आत्मा में छूता हूं, आजाद करता हूं यीशु मसीह के नाम से। जो आप नहीं कर रहे थे वो करें, चेक करें अपने आप को। आपकी हर रोग, आपकी हर बीमारी, चाहे वो कानों में है, आंखों में है, मुंह में है, गले में है, पेट में है, कहीं पर भी है, यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूं निकल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आपके बच्चों को, आपके घरानों को ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से। अगर आपके पास औलाद नहीं, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मेरे स्वर्गीय पिता जैसे हन्ना को आपने ब्लेस किया, अलिशबा को ब्लेस किया, मेरे सामर्थ्य पिता इन बहनों को ब्लेस कर, इनको बेबी से ब्लेस कर, ताकि आने वाले साल में अपनी गवाही को पकड़ सके यीशु मसीह के नाम से। मेरा विश्वास है जिन लोगों ने इस प्रार्थना को रिसीव किया है, परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है और आप अपनी टेस्टमनी को ले चुके हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। हम फिर मिलेंगे खुदा की हुजूरी में, तब तक के लिए खुदा के साथ बने रहिए, खुदा के साथ जुड़े रहिए, विश्वास रखिए, बिलीव करिए, परमेश्वर आपके साथ है, वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर आपके साथ है, ये ना सोचिएगा परमेश्वर मेरे साथ नहीं। कभी कभार आप हो सकता है ये सोचते हो कि परमेश्वर आपके साथ नहीं, परमेश्वर आपके साथ है, लेकिन वो आपको, जो मैंने आज वचन परमेश्वर के द्वारा दिया, वो आपको खाली देखना चाहता है। उसके लिए अगर आप खाली कर रहे हैं तो वो आपके साथ है, वो आपकी जिंदगियों में आ रहा है, आपको छूने के लिए, आपको आजाद करने के लिए, आपके साथ खड़े होके आपकी डेस्टिनेशन पर आपको ले जाने के लिए, आपकी मंजिल पर आपको ले जाने के लिए वो आपके साथ खड़ा हो चुका है और वो आने जा रहा है जो लोग फैसला कर रहे हैं। हम फिर मिलेंगे खुदा की हुजूरी में, तब तक के लिए बने रहिए, खुदा के साथ जुड़े रहिए। खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, उसकी रिफाकत और शराकत अब से लेके हमेशा तक आप सबके साथ होती रहे। आमीन।